बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग से वही इंसान जुड़ पाता है जो दिल और आत्मा से सब कुछ भूलकर मन से अपने आप को गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ने का प्रयास करता है। यानी जिसने अपना आपा भुला दिया, जिसने अपने आप को भुला दिया, जिसने अपनी पहचान को मिटा दिया, उसी को एक नई पहचान मिलती है सतगुरु का सेवक बनने की, सतगुरु का शिष्य बनने की, जो कि मुकम्मल तौर से वही सतगुरु के चरणों से जुड़ सकता है और वही सत्संग, सत्य का संग कर पाता है और यही सत्संग से असल में जुड़ना है। और ये सत्संग जो है पिछले अनेक जन्मों के कर्मों को काटने का जरिया है। सत्संग ही पिछले जन्मों को काट सकता है। सत्संग की राह पर चलना, सत्य से अपने आप को जोड़ना और सुमरन के बारे में सोचें। सुमरन की अनुभूति वही कर सकता है जो दिल से अपने सतगुरु का सुमरन करता है, सतगुरु का ध्यान करता है। ऐसा नहीं कि हम अनेकों से संबंध जोड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी एक वक्त में दो का नहीं हो सकता। दो कार्य एक वक्त में नहीं हो सकते। दो स्थान पर एक वक्त में नहीं पहुंचा जा सकता। दो रेलगाड़ियों में सफ़र एक साथ नहीं किया जा सकता। दो नावों में एक साथ सवार नहीं हुआ जा सकता। और फिर अगर एक गाड़ी पर सवार होने से अगर किसी को कलकत्ता जाना हो, किसी को बीकानेर से पूना जाना हो, एक ही गाड़ी से जाया जा रहा है, तो क्या वो दूसरी दो गाड़ियों पर चढ़कर जाना चाहेगा? कौन ऐसा कम अक्ल होगा कि जब एक गाड़ी के अंदर सफ़र पूरा हो रहा है तो कोई चाहेगा कि आधा सफ़र वहाँ से पूरा करूँ, आधा सफ़र वहाँ से पूरा करूँ? तो कितनी मुश्किलें हो जाएगी। हर कोई आसान कार्य करना चाहता है, सरल काम करना चाहता है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, उदाहरण के तौर पर कोई 8वीं क्लास का बच्चा है, 8th में पढ़ता है। 8 घंटे के पीरियड होते हैं दिन में, तो वो 4 घंटे किसी एक स्कूल में पढ़े और 4 घंटे वो कहे कि मैं ये बाकी वाले 4 घंटे जो मैं दूसरी स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। ऐसा तो हुआ नहीं। ये सारी संसारिक जो विचारधाराएं हैं, ये सब इंसान अपने भीतर परिपक्व किए हुए है कि ये ठीक है, ये लाभ है, ये हानि है। जैसे कोई राशन का सामान लेना, हमारे पास में कोई दुकान है बिल्कुल नज़दीक में, हमें 12 सामान की लिस्ट है। चीनी लेनी है, चाय पत्ती लेनी है और आटा लेना है, काली मिर्च लेनी है, इलायची लेनी है, सौंफ लेनी है, जीरा लेना है, ऐसे 12 आइटम लेने हैं। हमारे बिल्कुल नज़दीक घर से बाहर निकलते ही दुकान है, वहाँ पर 7 आइटम मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? 7 आइटम वहाँ से लेंगे, फिर 5 आइटम वहाँ से लेने जाएंगे? या हमारे लिए वो ठीक है कि जहाँ 12 आइटम इकट्ठे मिलते हैं
वहीं से एक साथ लेकर के एक ही जगह समय खर्च करेंगे। पहले हम 7 आइटम खरीदने के लिए लाइन में लगें, मोल भाव करें, उसको लिस्ट पकड़ाएं, फिर वो लेकर के घर रखने आएँ, फिर घर से जाएं जब बाकी के बचे हुए 5 सामान लेने के लिए, फिर वहाँ पर चाहे थोड़ी भीड़ हो लेकिन डबल 2 बार तो समय खर्च हुआ। हमें लाभ क्या है? हर इंसान अपने लाभ के लिए कार्य करता है और अपने लाभ के लिए तो ये ठीक नहीं है। एक ही जगह एक ही बार कार्य करने का कितना लाभ है ये हर इंसान जानता है। सांसारिक क्षेत्र में, इस दुनिया में दुनियावी विचारों से हर इंसान सयाना है, समझदार है। तो भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिकता में प्रवेश करने पर ये एक ही कार्य को कई जगह पर करने से क्यों अपने को लाभ में समझता है? थोड़ा वहाँ करेंगे, थोड़ा वहाँ करेंगे, थोड़ा वहाँ करेंगे। यानी अगर सेवा करनी है तो एक ही जगह की जाए, सुमरन करना है तो एक ही का किया जाए। ध्यान अगर सोचो, हम अगर मस्तिष्क में सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि सतगुरु हमारे ध्यान में बस जाएं, हमारे अंतःकरण में बस जाएं, और बसे हुए हैं तो वो एक का ही ध्यान करने से वो नज़र आने लगे। हम थोड़ी देर सतगुरु का ध्यान करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। अब जैसे कहीं बाहर जाना होता है, किसी होटल में हमें रुकना होता है, तो हम अपने लिए होटल में जाके कमरा मांगते हैं, तो वो हमें खाली कमरा देते हैं या जहाँ 2 लोग रुके हों हम उन्हीं के साथ रह लेंगे? हमारे पास सामान है, कोई नकदी इत्यादि है, जान माल की सुरक्षा हम चाहते हैं, तो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे अपने रूम को। हम अपनी सुरक्षा का पहले ख्याल रखेंगे। सुरक्षा भी चाहिए, लाभ भी होना चाहिए। अगर एक से अनेक होंगे तो फिर वो एकांत फिर कैसे होगा? ध्यान परिपक्व कैसे होगा अगर कईयों का ध्यान हमारे दिल में बसेगा? भक्ति के एक मार्ग में, और जैसे फरमान है कि सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। सतगुरु के चरणों में सारे भक्ति के इंतजाम है। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में ऐसे हम संगीत सुनते हैं, ऐसे ऐसे गीत सुनते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कितना अच्छा अच्छा गाते हैं गाने वाले, कितना अच्छा अच्छा सुनते हैं। फिर ये भटकना क्यों कि हम आधी भक्ति इधर करेंगे, आधी उधर करेंगे, या 10% इधर करेंगे, 10% उधर करेंगे, 10% उधर करेंगे, 10 जगह की भक्ति करें तो फिर हमें सर्टिफिकेट कौन देगा? 10-10 मिनट वाला मिलेगा, वो सारे मिला करके 100% तो नहीं होंगे। 10 सर्टिफिकेट लेकर हम घूमते रहें, हर सर्टिफिकेट 10% ही गिनती कराएगा। जैसे पढ़ने वाला बच्चा 4 घंटे वहाँ पढ़ेगा, 4 घंटे दूसरी स्कूल में मिलेगा, तो मुकम्मल सर्टिफिकेट ना उस स्कूल का मिलेगा ना उस स्कूल का, वो भी फेल कर देगा और वो भी फेल कर देगा। ऐसे ही भक्ति में भी हर जगह से फेल नामा हमको मिलेगा, मुकम्मलता नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि शास्त्रों में कथन है, ग्रंथों में कथन है, और सीधा सीधा ये जिक्र हो रहा है कि सुमरन की अनुभूति, सुमरन का अनुभव
सुमरन का लाभ वही प्राप्त कर सकता है जो दिल से अपने सतगुरु का सुमरन करता है। दिल से यानी दिल से किसी और का सुमरन नहीं कर रहा, अपने घर परिवार का भी नहीं। दिल से सुमरन तो सतगुरु का ही किया जाना चाहिए। अगर जो सच्चा प्रेम है वो दिल से किया जाता है, सुमरन का आनंद वही ले सकता है। सुमरन का अनुभव उसी को होता है जो दिल से चाहता है सतगुरु को, दिल से प्रेम करता है, दिल से उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, दिल से ध्यान करता है, वही सुमरन का आनंद प्राप्त करेगा, उसी को अनुभव होगा। और ये भी निश्चित है कि सुमरन का आनंद प्राप्त करने के लिए जो नित्य नेम से अपनी आत्मा को सुमरन का भोजन कराता है, ये सुमरन जो है, भजन अभ्यास जो है, ध्यान जो है, ये आत्मा का भोजन है। आत्मा को तृप्त करने के लिए ये मुकम्मल तौर पर ये कार्रवाई है। सतगुरु ने ये रचना रचाई, ऐसे ही सेवा है कि सेवा जहाँ खुशी से की जाए, जहाँ इसे खुशी से किया जाए तो फिर ये सेवा जो है एक नई तकदीर रच देती है। यानी हमारी चाहना से, हमारी खुशी से, हमारी ज़रूरत से कहीं लाखों करोड़ों गुना अधिक हमारी तकदीर संवर जाती है अगर सेवा को तहे दिल से किया जाए। खुशकिस्मती बन जाती है, बड़े से बड़े काम फिर आसान हो जाते हैं। क्यों? हमने अपने शरीर को सेवा में लगाया है, सेवा में अपने आप को थका रहे हैं, और ये सेवा सतगुरु की आज्ञा से मिली है, सतगुरु की मौज से मिली है। और सतगुरु जो हैं पार ब्रह्म परमेश्वर है। सतगुरु से जो प्रसन्नता हमने सेवा करके हासिल की है, और सतगुरु को जिसने प्रसन्न कर लिया है, वो उसके संसार के काम बड़े आसानी से ऐसे हो जाते हैं जैसे बिना किए हो गए, बिना मेहनत के हो गए हों, केवल हल्का हाथ रखा और काम हो गया। क्योंकि सतगुरुदेव भगवान को जो प्रसन्न कर लिया, सतगुरु को जिसने अपना बना लिया, सतगुरु को जिसने रिझा लिया, सतगुरु फिर इस लोक के भी काम संवार देते हैं, परलोक के भी काम संवार देते हैं, शरीर से भी खुशहाल बना देते हैं, आत्मा को भी माला माल करा देते हैं। जहाँ सेवा को मजबूरी समझते हैं, जो सेवा को मजबूरी समझ करके करता है, सेवा को मजबूरी मान लिया जाए, तो फिर उसके हल्के से हल्के काम भी, जैसे संसार में सब बोझिल हैं, हर छोटे से छोटे काम में परेशानियां उठाते हैं, दुख उठाते हैं, भटकते फिरते हैं। जहाँ भी हम नज़र डालते हैं, ये नहीं है कि कोई गरीब आदमी हो जिसके पास धन नहीं हो, पैसा नहीं हो, वही परेशान है, उसके काम रुके हुए हैं, बल्कि अमीर गरीब ऊंच नीच सब के सब अधर झूल में लटक रहे। अगर आज कोई मुख्यमंत्री है, उसको भी दुख है, क्योंकि वो कुछ और बनना चाहता है। प्रधानमंत्री है, उसको भी दुख है, वो कुछ और चाहता है। यानी जो जिसके पास है वो पर्याप्त नहीं समझता। सेवा एक ऐसा गुण है, ऐसी मिठास है सेवा, जिसका आनंद खाने वाला ही समझता है, वो वर्णन नहीं कर सकता।
सेवा का ये लाभ है। सुमरन भी ऐसी दिलचस्प और अनुभव सुमरन का ऐसा है कि वर्णन जिभा से नहीं कर सकता कि सुमरन से क्या मिलता है। स्वयं सुमरन का लाभ उठाने वाले जुबान से कुछ कहते नहीं बनता कि क्या हो रहा है, क्या होता रहता है, क्या मिलता है, क्या लाभ होता है। सही मायने में सत्य के संग से जुड़ना और दिल से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, शरीर से जुड़ना कोई जुड़ना नहीं होता। देखो, जो जहाँ सरकारी ठप्पा लगा हो किसी भी सामान पर या किसी कागज़ पर, किसी दस्तावेजों पर सरकारी मोहर लगी हो, कितने वैल्यू होती है। ये जो नोट हैं हम देखते हैं, 500 का नोट सबसे बड़ा है। अभी थोड़े समय पहले 2000 का नोट चलता था। अब वो 2000 का नोट जो है हमें असमंजस में डाल सकता है। बंद हो गया तो हो गया, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। यानी है तो वो कागज ही। अब 500 के नोट की मान्यता है, एक कागज का टुकड़ा है लेकिन उसमें सरकारी ठप्पा है। उसको पहचानने के लिए उसकी पहचान जाहिर की गई है। अगर वैसे का वैसा हूबहू नोट बना दिया जाए, नकल उतार दी जाए, तो वो कब तक चलेगा। जहाँ जहाँ कोई भुलेखे में आएगा, कोई वर्गलाया जाएगा, कोई धोखा खा जाएगा, वहाँ चूक हो सकती है और अधिक देर तक वो नोट प्रचलन में नहीं रह सकते, भंडाफोड़ हो जाता है। या फिर ये समझें कि कोई दूसरा कागज हो, उस पे अपने घर की कोई मशीनरी से वहाँ उस नोट को हूबहू बना दिया जाए और उसमें सरकारी ठप्पा नहीं है। यानी असल अगर नहीं है तो उसकी क्या मान्यता है। केवल सरकारी ठप्पे की सारी ये रचना है। अब जिसने सतगुरु को अपने आप का बना लिया, जो सतगुरु से जुड़ गया, यानी जो सरकार से जुड़ गया, यानी आत्मा जो है असल है, शरीर नकल है। शरीर से जुड़ाव नहीं हो सकता भगवान से। सत्संग से शरीर नहीं जुड़ सकता। शरीर एक माध्यम है, शरीर के बिना काम नहीं चलता। शरीर ये एक सवारी है, इस पर ये आत्मा सवार है। शरीर एक घर है, रहने का ठिकाना है, आत्मा के रहने का ठिकाना है। शरीर के माध्यम से ये आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। आत्मा स्वयं सत्य स्वरूप है और यही सत्य से जुड़ सकती है। हम शरीर को जोड़ते हैं सत्संग से। शरीर सत्संग में जाकर के बैठते हैं, जयकारे लगाते हैं, नारे लगाते हैं, दिल से नहीं अपनाते तो फिर सत्संग का लाभ भी नहीं प्राप्त करते। सुमरन की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, यानी अगर दिल से जुड़ाव हो, दिल से जुड़ जाएं, सत्संग से जुड़ना तभी पक्का माना जाता है जिसने दिल से सत्संग को अपनाया। दिल में कोई और ख्याल ना हो,
भूल कर मन से अपने आप को, बाकी संसार को भूल कर दिल से मन से अपने आप को सतगुरु के चरणों में जोड़ते हैं, प्रयास करते हैं, वही लाभ उठाते हैं। संसार में माया का पसारा है। माया ने इंसान का ज्ञान रोक रखा है, ज्ञान निकाल लिया है, इंसान का ज्ञान हर लिया है। गीता में वचन है कि गीता के अनुसार माया का अर्थ यही है कि माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है वो माया है। यानी सोचने समझने की, सत्य और असत्य का जिनको ज्ञान नहीं है, समझो वहाँ माया है। माया का काम है फंसाना। ये गीता में वचन है कि माया का स्वरूप जो है वो यही है कि माया भक्ति के रास्ते पर चलने वालों को रोकती है, माया अपने जाल में फंसाती है, भक्ति की राह पर चलने नहीं देती। माया का अर्थ केवल धन से नहीं होता, बल्कि जिस चीज में हमारा मन अटकता है वही हमारे लिए माया है। और ये फिर एक स्थिति नहीं, हमारा मन कभी कहीं अटकता है, कभी कहीं अटकता है, लेकिन सत्संग से तो मन भटकता है, सतगुरु के चरणों से मन भटकता है। और ये भी विचार आता है गीता में कि कैसे छुटकारा पाया जाए माया से। माया से बाहर निकलने का रास्ता जो है आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। ये समझ कर कि हम कौन हैं और भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझकर हम समझ सकते हैं कि हम माया में हैं। अपने आप को समझने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे, यानी आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरा वजूद ये शरीर नहीं है। इस प्रकार की ये प्रक्रिया जो है ये माया से बाहर निकलने का रास्ता है। भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, अगर हम ये कोशिश करेंगे भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझकर, हम समझ सकते हैं कि हम माया में हैं, क्योंकि हम संसार में अटके हुए हैं, कभी कहीं कभी कहीं। ये जो हम कभी दुखी हो रहे हैं, कहीं मोहित हो रहे हैं, किसी से मोह कर रहे हैं, ये माया से ही सब उत्पन्न होने वाले शोक, मोह, सुख, दुख व जन्म मरण प्रतीत होते हैं। जो वास्तव में कुछ है ही नहीं वो प्रतीत होता है हमें, यही माया है। जो है, जो असल में है, वो हम जानते नहीं, वो हमें मालूम नहीं, उसकी तरफ से हम अनजान हैं। और जो नहीं है उसी का हमने एक आधार बना रखा है कि ये फलाना है, ये टिकड़ा है। न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मरण है, लेकिन प्रतीत तो होता है ना, मोह है,
शोक है, सही अर्थों में तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये माया है। जो कुछ भी ना होकर भी नजर आए वही माया है। ये संसार इसीलिए माया कहा गया है कि संसार कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में एक नई रचना होती है, हम सो रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कितना कुछ हम देखते हैं, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ब्याह शादियाँ, शहर के शहर, गांव के गांव, और आँख खोलते हैं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस नींद में तो घट गया, वो स्वप्न मात्र है। आँख खुली तो हम जाने कि ये तो सपना था, और लग गए अपने काम में, सपने को सपना समझकर। अब जो खुली आँखों से जो हम देख रहे हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि ये भी सपना है। वो बंद आँख का सपना था और ये खुली आँख का सपना है। वो रात का एक सपना था और ये दिन का अपना है। ना वो सत्य है ना ये सत्य है। फिर सत्य क्या है? सत्य आत्मिक स्तर पर जो हम समझ पाएं, यानी आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे तभी सत्य को जान पाएंगे। आत्मा का साक्षात करने से ही समझ पाएंगे। आत्मा के नज़दीक पहुँचने पर ही अनुभव कर पाएंगे कि स्वप्न अब तक जो हम देख रहे थे, अब स्वप्न से हम ठीक प्रकार से ऊपर उठ गए हैं। न बंद आँख में देखा हुआ सत्य है, न खुली आँख में, बल्कि जो भीतर ही भीतर, जैसे सपने में कुछ न होने पर भी सब कुछ दिखता है। माया को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति बताया है गीता में, और इससे पार होना इंसान के बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? कि जब तक सतगुरु रूप से सतगुरु की शरण नहीं मिलेगी, सतगुरु रूप परमात्मा से मुलाकात नहीं होगी, तब तक इस भगवान की ही ये माया है। सतगुरु स्वयं भगवान हैं, लेकिन जब तक सतगुरु रूप परमात्मा से मुलाकात नहीं होगी, सतगुरु के चरणों में पहुंच करके बात नहीं होगी, सतगुरु से जो तरीका समझने को होता है उस प्रकार से समझ कर ही हम अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। और अपने आप को जानना समझना ही पूरा अपने आप को माया से बाहर करना है। हम खुद समझ सकते हैं कि अब तक हमने माया में ही कदम रखा हुआ है। अगर अपने आप को नहीं जान पाए हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी खुशियाँ मनाते हैं, और ये थोड़े थोड़े समय में जो मन हमारा अटकता है या भटकता है, यही माया है। माया से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सीधे शब्दों में फरमा दिया है, गीता में वर्णन कर दिया है कि सतगुरु की मदद के बिना इस माया के सागर से पार नहीं हुआ जा सकता।
मौत के समय संसार का कोई भी इंसान मदद नहीं कर सकता। यमदूत जबरदस्ती आत्मा को अपने साथ ले जाकर भी कर्मों के अनुसार सजा देते हैं, लेकिन अगर सतगुरु से संबंध है जिसका, सतगुरु के चरणों में जिनकी प्रीत होती है, जो सतगुरु का ध्यान करते हैं, सतगुरु का सुमरण करते हैं, ऐसे सतगुरु के शिष्य की बात फिर कुछ और होती है। यमदूत उसके पास आने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि सतगुरु स्वयं नूरी स्वरूप में आते हैं। अपने ऐसे स्वरूप में आकर के अपने शिष्य की आत्मा को शांति और आनंद के आध्यात्मिक मंडलों में ले जाते हैं। मौत के उस नाजुक और कठिन समय में केवल सतगुरु तथा सतगुरु का शब्द की कमाई भक्ति काम आती है। अब हम विचार करें कि हम जीवन में अगर एकाकी भाव से, अनन्य भाव से केवल सतगुरु के होकर के रह जाए, सतगुरु की प्रीत ही अपने दिल में जगाएं, दिल में सतगुरु का ही ध्यान धारण करें, सतगुरु के साथ अपना सच्चा रिश्ता कायम करें और केवल सतगुरु के चरणों में ही ऐसा अपना परलोक संवारने का जो सतगुरु ने तीर्थ स्थान बनाया है, सतगुरु के चरणों में जो अपना संबंध जोड़ते हैं, 68 तीर्थों का वो फल प्राप्त करते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, संसार में व्यवहार करें, संसार के काम धंधे करते हुए, सब व्यवहार करते हुए अपना दिल का रिश्ता केवल और केवल वक़्त के संत सतगुरु से, उनके चरणों से जोड़ करके उनके चरणों की विमल भक्ति का लाभ जीवन में उठाएं। हर पल हर घड़ी सतगुरु का ही ध्यान अपने मस्तक में, अपने अंतर हृदय में जमाते हुए अपने इस अनमोल से अनमोल समय को जो प्रभु ने दया करके हमें बख्शा है, सतगुरु के ध्यान में लगाएं, इस समय का लाभ उठाएं। ना इस लोक में हमें किसी प्रकार का फिर भय रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई शोक रहेगा, ना गम रहेगा, और ना ही परलोक में हमारी जीवात्मा को कोई दुख रहेगा, ना किसी प्रकार से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बल्कि सतगुरु से संबंध जोड़ने का ये भी बहुत बड़ा लाभ है कि सतगुरु फिर ऐसी जीवात्माओं को अपने धाम सचखंड में ले जाते हैं। हर दुख से, हर गम से, हर मुसीबत परेशानियों से बचा करके जीवात्मा सतगुरु अपने धाम में ले जा करके अपने आप से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त करा देते हैं, जो कि वास्तव में सत्य स्वरूप आत्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा से मिल करके सदा सदा के लिए सुख स्वरूप हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।